ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 का है और ये इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है। देखते हैं। इफ एक्स की पावर 5 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देन जी ऑफ माइनस वन। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इस समाकलन की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी जिसमें से जी एक्स हमको ज्ञात करना पड़ेगा। और जी एक्स जब ज्ञात हो जाएगा तो इस एक्स की जगह पे माइनस वन रख के जी माइनस वन निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम समाकलन को लिख लेते हैं कि हमारे पास समाकलन क्या दिया हुआ है। समाकलन एक्स की पावर 5 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन भी होगा और फिर बाद में हमको खंडशः समाकलन मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पार्ट्स वाला इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। तो इसको कैसे किया जाए देखा जाए। पहले हम एक्स की पावर 5 को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 और इंटू एक्स, एक्स की पावर 4 और एक्स को अलग किया गया ताकि एक्स पर 5 आ जाए, इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इससे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर को हम टी मान सकते हैं जिससे हमारा एक्स खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या माना जाए, माना एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेते हैं। अवकलन करते हैं 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, हमको तो चाहिए एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई टू। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बदल गया, एक्स स्क्वायर के टी रख देते हैं तो टी स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी रख देते हैं माइनस टी, और क्या हो गया डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स हो गया डी टी बाई टू। तो यहाँ पे क्या करा जाएगा, 1/2 को बाहर कर लेते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू डी टी। अब सवाल ये है कि अब ये पार्ट से करना पड़ेगा, मतलब खंडशः समाकलन करना पड़ेगा। किसी एक फंक्शन को वन और किसी एक दूसरे फंक्शन को टी दूसरा मानना पड़ेगा। तो ई की पावर को हम हमेशा दूसरा मानते हैं और टी एक अलजेब्राइक फंक्शन, इसको वन मान लेते हैं। तो वन और टू मान लिया गया। अब इसमें कैसे समाकलन किया जाता है, तो 1/2, इसका तरीका ये, फर्स्ट पहले लिख लेते हैं इंटू दूसरे का समाकलन करते हैं। दूसरे का समाकलन हो जाएगा ई की पावर माइनस टी। ठीक है, और फिर माइनस वन का करेंगे तो अपॉन माइनस वन, फिर माइनस लगाते हैं, समाकलन बनाते हैं और पहले फंक्शन का अवकलन करते हैं। तो अवकलन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर का 2t इंटू दूसरे फंक्शन का समाकलन करते हैं तो ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन इंटू डी टी। ये हमारा समाकलन आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा और सही किया जाए तो 1/2, ठीक है, माइनस इधर लाते हैं माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, टू भी बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा टी ई की पावर माइनस टी इंटू डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी प्लस 2 टाइम्स, एक बार फिर से इसमें खंडशः समाकलन लगाना पड़ेगा। तो इसको वन और इसको टू मान लिया जाए तो हमारे पास समाकलन का तरीका क्या है, पहला इंटू दूसरे का समाकलन ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन, फिर माइनस समाकलन, पहले का अवकलन वन हो जाएगा ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन, समाकलन करने के बाद फिर डी टी, ये एक ब्रैकेट फिर दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी प्लस टू, इसको छोटा ब्रैकेट बना लेते हैं थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो माइनस टी ई की पावर माइनस टी, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, और इसको समाकलन कर लेते हैं, ई की पावर माइनस टी का समाकलन होता है ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, फिर हम पूरा सॉल्व कर लेते तो सी आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, इसको मल्टीप्लाई कर लें 1/2 से तो माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी अपॉन टू। ओके, अब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को तो टू कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, ये माइनस से खुलेगा माइनस टी ई की पावर माइनस टी और ये बचेगा माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस सी। हम देखा जाए तो ई की पावर माइनस टी को हम कॉमन ले सकते हैं तो ई की पावर माइनस टी कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस टी स्क्वायर बाई टू माइनस टी माइनस वन प्लस सी। अगर हम सारी वैल्यूज को पुट कर दें जैसे कि हम बताए ऊपर रखे थे, टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, अगर टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर रख दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू को हम क्या रख देते हैं एक्स स्क्वायर। जैसे ही एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा टी की जगह पे रखना है हमको क्या चीज़, जहाँ पे लिखा हुआ है टी की जगह पे एक्स स्क्वायर है
तो एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स की पावर 4/2 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अगर हम क्वेश्चन से कंपेयर करें तो हमारा भी आंसर आ गया, और क्वेश्चन में भी कुछ दिया था। क्वेश्चन में दिया था कि ये वैल्यू किसके बराबर है, एक बार फिर से लिख भी लेते हैं यहाँ पे। देखिए लिखा हुआ था कि जो समाकलन करेंगे इसका आंसर आएगा जी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो लिख लेते हैं जी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये इसके बराबर है। अगर इसमें कंपेयर किया जाए तो हमको जी एक्स मिल जाएगा, जैसे ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी है ये भी है, तो जी एक्स यही हुआ। तो जी एक्स बराबर क्या आ गया, जी एक्स बराबर आ गया माइनस एक्स की पावर 4/2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कंपेयर करने पता चल गया। हमको जी ऑफ -1 निकालना था, तो अब एक्स की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, -1। जी ऑफ -1 रख दिया, -1 रखने पे क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा -1/2। -1 रखने का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 -1 -1 मिलके -2 हो गया, -12 -2। अगर हम एलसीएम ले लें तो ये 4 -5 -5/2 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि हमारा सवाल क्या था। सवाल में दिया था एक्स की पावर 5 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसकी वैल्यू जी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी दी थी। अब इस समाकलन को सॉल्व किया गया थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेके, जैसे कि एक्स की स्क्वायर ऊपर था तो हमने भी एक्स की पावर 5 को ऐसा चेंज किया कि एक्स स्क्वायर में बदल जाए, तो ये भी एक्स स्क्वायर में बदला गया और फिर एक्स स्क्वायर को टी मान लिया गया, तो हमारा पूरा सवाल टी में आ गया, टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी। अब इसमें देखा गया कि जो समाकलन था वो दो फलनों का मल्टीप्लाई वाला था। जब दो फलन का मल्टीप्लाई होता है तो खंडशः समाकलन आ जाता है या इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में किसी दो फंक्शन में से एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन मानना पड़ता है। तो पहला फंक्शन दूसरा को मानने के बाद फिर समाकलन किया गया। तो तरीका क्या था, पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, फिर अंदर क्या करते हैं पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन इंटू डी टी। तो इसको सॉल्व करने के बाद दो बार समाकलन करने के बाद पता चला कि हमारी आंसर आ गई थी ई की पावर -t/2 -t-1 प्लस सी। फिर टी की वैल्यू रखा गया और फिर कंपेयर किया गया। कंपेयर करने पता चला जी एक्स की वैल्यू आ गई -x⁴/2 -x²-1। तो एक्स को हमको क्या रखना था, -1, क्योंकि हमसे जो वैल्यू पूछा था वो जी ऑफ -1 पूछा था। तो -1 रखने पे जैसे ही देखा गया तो आंसर हमारा क्या है, सॉल्व करने पता चला कि हमारा आंसर आ गया -5/2। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।